सभी विद्यार्थियों को आज हम शिवानंद मिश्र बुंदेला के साहित्यिक अवदान पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिवानंद मिश्र बुंदेला की अगर बात करें तो शिवानंद मिश्र बुंदेला वस्तुतः मिश्र थे, लेकिन इनका जो मूल नाम है इसकी अपेक्षा बुंदेला उपनाम से ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जालौन जनपद के दहगवा ग्राम में सन 1933 में हुआ था और इनका पूरा परिवार ही साहित्यानुरागी था। साहित्य में उनकी रुचि थी। इनके पितामह, इनके पिताश्री सभी जो है साहित्यिक पृष्ठभूमि के थे। तो यही कारण है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रुचि कविता लेखन में हो गई थी। श्री बंशीधर पांडे से प्रेरणा पाकर इन्होंने 1956 में प्रथम बुंदेली रचना अपनो देश बुंदेलन वारो लिखी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कि शिवानंद मिश्र बुंदेला ने किससे प्रेरणा ग्रहण की या किससे प्रेरणा ग्रहण कर अपनो देश बुंदेलन वारो कविता लिखी, या अपना देश बुंदेलन वारो कविता के प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो आप लिख सकते हो श्री बंशीधर पांडे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। श्री बंशीधर पांडे से प्रेरणा पाकर शिवानंद मिश्र बुंदेला ने सन 1956 में प्रथम बुंदेली रचना अपनो देश बुंदेलन वारो लिखी। सन 1968 में जब इटावा में कवि सम्मेलन था तब दिनकर ने इनकी तारीफ करी थी, शिवानंद मिश्र बुंदेला जी की, और उस समय से ही इनका जो रुझान है वो वीर रस की तरफ हो गया और इन्होंने वीर रसात्मक रचनाएं लिखी। इन्होंने युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने के लिए उरई में लक्ष्मीबाई व्यायामशाला की स्थापना की है। ओज तथा प्रसाद गुण इनके काव्य के प्रधान गुण माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य सृजन के लिए छंद योजना मुख्यतः लोकगीतों से ग्रहण की। ये भी याद रखने वाला तथ्य है कि छंद योजना किससे ग्रहण की? लोकगीतों से ग्रहण की। भावों के अनुकूल छंदों का चयन इनके कवित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। इनकी ओजपूर्ण रचनाओं में लंबे चरणों का प्रयोग हुआ है। इसके विपरीत डुकरों की सोच जैसी मर्मस्पर्शी रचना में छंदों की केवल 14 मात्राओं की लय क्षीणकाय वृद्धा की चिंतनीय स्थिति के सर्वदा अनुकूल बन पड़ा है। बुंदेला जी ने डुकरों की सोच में लिखा है, बाबुल के घर को सपनों लिपो पुतो आंगन अपनो, पहर पाँव में पैजनिया ठुमुक ठुमुक नाची रनिया, दिन भर घर घूला बनाए दिन भर फोरें, दिन भर अच्छा पकड़ें गैया ब्यानी को। तो कवि ने इस तरह से भारत देश की महिमा का बखान करते हुए अपने देश बुंदेलन वारो, अपनो देश सनातन न्यारो लिखा, और उन्होंने नैतिक उत्थान के लिए भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। कथा खेत खरियानन की बहुत ही आकर्षक कविता है उनकी। इसी तरह से उन्होंने तुर्कन ने तिली सी अकोर लई, गोरन ने गगरी सी बोर लई। तो भारत की एक तरह से पराधीनता दुर्वस्था की चिंता उन्होंने की है इस कविता के माध्यम से। उनकी कविता में लोक जीवन की झांकी भी देखने को मिलती है। और अगर हम भी BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं की चर्चा करें तो इनकी BA तृतीय वर्ष में अपनो देश बुंदेलन वारो संकलित है। दूसरी इनकी बरजोरा को समर्पण, ये इनकी कविता संकलित है। तीसरी इनकी कविता जो है वो कथा खेत खरियानन की, ये इनकी कविता संकलित है।
एक और चौथी कविता इनकी बाप की सिखावन, ये भी इनकी जो कविता है वो कविता संकलित है। एक और कविता इनकी है लड़का गाड़ी वान के, ये इनकी कविता संकलित है। एक और कविता है बुंदेली भूमि, ये भी इनकी कविता लगी हुई है पाठ्यक्रम में। वीरांगना अवंतीबाई, ये भी इनकी कविता बीए तृतीय वर्ष के बुंदेली का विधारा पाठ्यक्रम में लगी हुई है। एक और इनकी कविता है सीता चली मायके, ये भी इनकी कविता संकलित है। बुंदेलखंड की धरती, ये भी इनकी कविता संकलित है। इसी तरह से इनकी कविता जो है संकलित की गई हैं ये सारी कविताएं, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये कविताएं पूछी जा सकती हैं आपसे। तो बुंदेलखंड की धरती, सीता चली मायके, वीरांगना अवंतीबाई, बुंदेली भूमि, लड़का गाड़ीवान के, बाप की सिखावन, कथा खेत खरियान की, और एक और कविता है बरजोरा को समर्पण, अपनो देश बुंदेलन वारो। ये कविताएं जो है वो शिवानंद मिश्र बुंदेला की हैं जो कि बुंदेली काव्यधारा में संकलित हैं। मतलब हिंदी साहित्य के बीए तृतीय वर्ष के जो बुंदेली काव्यधारा का प्रश्न पत्र है उसमें इनकी कविता ये लगी हुई हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। धन्यवाद। आगे मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा।